नमस्कार आदाब, मैं सलाउद्दीन खान और आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव। आइए मैं आज ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। और मैं आज बोरैया चौराहे पे मौजूद हूं, जायसवाल पुस्तक भंडार। ये निचलोल रोड पर है, पश्चिम साइड में है और ये हमारे चाचा जी हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि 3 साल पहले मैं जब पत्रकारिता का शुरुआत कर रहा था तो ये हमारे चाचा जी ने ही मुझे राह दिखाए थे और इन्होंने ही मुझे बताया था कि पत्रकारिता कैसे करना है, किस तरह से करना है। पत्रकारिता करते समय मेरे साथ बहुत जगहों पे मतलब कठिनाइयाँ भी आई और बहुत जगहों पे मुझे धोखा भी मिला, पर ये सब झेलते हुए मैं पत्रकारिता किया। कई तरह के लोग बात कर रहे थे और कई तरह के लोग कई तरह के कि पत्रकारिता नहीं करना चाहिए, ये है, कई तरह के हमारे सामने सवाल आए। लेकिन मैं ये सब देखते हुए मैंने पत्रकारिता को चालू रखा। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं जब पत्रकारिता जगत में काम करते थे तो कई सारे जगहों पे मेरी टूटियां हो जाती थी, तो मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अन्य अन्य प्लेटफार्मों से मुझे बताया जाता था और फ़ोन करके भी समझाया जाता था। तो मैं किसी के बातों को बुरा नहीं मानते थे, पर एक बात बुरा मुझे लगता था कि मुझे सभी लोग यही कहते थे कि बाबू आप कितना पैसा कमाते हैं। ये कोई नहीं कहता था कि बाबू अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, चलिए आप काम कीजिए, लगन से, निष्ठा से और ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़िए। अगर मुझे कोई कहा है तो हमारे साथ में जो हमारे चाचा जी हैं जिनका नाम राजकुमार जायसवाल जी है, इन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि बाबू आज तक आपने कितना पैसा कमाया। इन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि सलाउद्दीन बाबू अगर आप मीडिया का काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप काम कीजिए, लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी पूर्वक कीजिए और पूरे सूझबूझ के साथ कीजिए। जिस समय मुझे लिखने का ढंग नहीं था, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था, उस समय इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के लिखने के सिखाया और मुझे कपड़ा पहनाने के लिए सिखाया। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर हमारे अब्बू जो हैं जैनुल्लाह खान, उनके साथ साथ एक तरह से उनका भी काफ़ी सारा मदद रहा है। और उनके साथ साथ अगर एक तरह से कहा जाए तो ये भी हमारे पिता तुल्य हैं जो हमारे राजकुमार जायसवाल चाचा जी। मैं इनका जितना ही तारीफ़ करूं उतना ही कम है, क्योंकि आज जो मैं पोशाक में हूं, जिस वर्दी में हूं, जिस सूझबूझ के साथ में आप सभी के साथ में खड़े हूं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे चाचा जी का भी हाथ है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा फेसबुक भी मोनेटाइज हो गया है और यूट्यूब भी मोनेटाइज हो गया है। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ प्यार और आशीर्वाद और दुलार बनाए रखिए। अगर आप लोग निचलोल क्षेत्र से, सिंधुनिया क्षेत्र से आप लोग मेरी खबर को देख रहे हैं, कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त पे आप लोग झंडा वगैरह अगर कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो जायसवाल पुस्तक भंडार पे आके आप लोग खरीद सकते हैं। और यहाँ पे जायसवाल पुस्तक भंडार हुआ, हर किताब भी यहाँ पर उपलब्ध रहता है, मिलता रहता है। तो हम अपने चाचा जी से कहेंगे कि हमारे चाचा जी कुछ हमारे एनडी लाइव के दर्शकों को बोला और कुछ बताएं। सबसे पहले एनडी टीवी को पत्रकार ब्यूरो चीफ हमारे भतीजा सलाउद्दीन खान को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली बात, सलाउद्दीन खान बहुत छोटे थे, इनको हमने पढ़ाना सिखाया, हमने एडमिशन कराया सुनीता देवी इंटर कॉलेज कारीडिया में। वहाँ से हमने इनको, ये पढ़ना नहीं चाह रहे थे लेकिन हम ज़बरदस्ती इनका नाम लिखवाए। नाम लिखवाने के बाद इनका हम हाई स्कूल, इंटर, 6 से ले के 12 तक इनको हम ज़बरदस्ती शिक्षा दिलवाई कह रहे थे। हम चाचा जी नहीं पढ़ेंगे, तभी हम कहीं नहीं, सलाउद्दीन खान पढ़ना है। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, बिना शिक्षा का कोई भी काम हो नहीं सकता है। तो हमारी बातों को माने और किसी तरह इंटर अपना बढ़िया नंबर से उत्तीर्ण कर लिए। इसके बाद पत्रकारिता में बहुत बड़े बड़े लोग इनके पास आते हैं, पूरे प्रदेश में इनका नाम है सलाउद्दीन खान का। इनका एक निजी चैनल चलता है एनडी लाइव टीवी, इसके संपादक भी हैं श्री सलाउद्दीन खान जी, जो हमारे भतीजे हैं। ग्राम सभा जमुई पंडित में इनका निवास है। हम लोग भी ग्राम सभा जमुई पंडित के रहने वाले हैं, लेकिन मेरा एक व्यवसाय सन 1988 से जायसवाल पुस्तक भंडार के नाम से बोरैया में स्थापित है। हमने अपने जीवन में सोचा कि सबसे बड़ा काम है शिक्षा, इसीलिए मैंने सोच कर शिक्षा का ही व्यवसाय को चुना। इसी को अपने जीवन काल में इसी
तरह करते आ रहे हैं। मैं छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर के लोगों से संपर्क है। पत्रकारिता जगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, सभी कार्यों में हमारी रुचि रहती है। हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं के साथ चलते हैं। कहीं भी हमारे पत्रकार बंधुओं की जहाँ आवश्यकता पड़ती है हम जाते हैं, जी। रहते ये हैं। मैं एक चीज़ देखा हूँ, राजकुमार जायसवाल जी के जो हमारे चाचा जी हैं, ये पत्रकारों के साथ कंधों से कंधों मिला करके चलते हैं। और मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया कि ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। इनको क्षेत्र से लेकर ज़िले तक के लोग जानते हैं। और जैसा कि इनकी जितना ही तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। और मुझे आप लोग अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो मुझे जान जाएं, क्योंकि मेरा नाम सलाउद्दीन खान है और मैं एनडी लाइव चैनल चलाता हूं। और साथ में मेरे जो हमारे साथ में काम करती हैं सुमन दुबे, मैनेजिंग एडिटर लखनऊ के रहने वाली हैं। और इस समय प्रॉपर में मेरा ठिकाना हो गया है इंदिरा नगर, राजीव नगर, लखनऊ। और वहाँ पे मेरा प्रधान कार्यालय है, मेरा हेड ऑफिस है। अगर आप सभी को अगर कहीं पर भी कोई ठेस पहुंचाया जा रहा है तो हमारे जीमेल आईडी पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, सलाउद्दीन खान 7791gmail.com। और मेरा मोबाइल नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, 7709951500 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर किसी को भी कहीं दिक्कत हो रही है, थाने से हो या किसी प्रशासनिक व्यवस्था कहीं से भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। मैं पूरे सूझबूझ के साथ, पूरे निष्ठापूर्वक आप लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है एक मदद करना। एक गरीब परिवार हो, चाहे किसी भी परिवार से हो, चाहे कहीं से भी हो, तो उसका काम होता है मदद करना। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि चाचा जी हमारे साथ में थे, तो मैं बता दूं कि ये राजकुमार जायसवाल जी हैं और ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। मैंने आप लोगों से ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी जितना ही तारीफ़ करूँ मैं कम है, क्योंकि मेरे आँख में आंसू आ जाती है और आँखें नम हो जाती है। जिस समय ये मुझे पढ़ने के लिए कह रहे थे तो मैं पीछे भाग रहे थे, ये मेरी साक्षरता है। उस समय मैं पीछे भाग रहे थे और इन्होंने ही मुझे बताया कि नहीं बाबू आप स्कूल जाइए, पढ़ाई कीजिए। और जब मैं पढ़ाई करना चालू कर दिया तो पढ़ते पढ़ते 10 भी पढ़ाई किया, 11 भी पढ़ाई किया, 12 भी, और पढ़ाई में पास भी हमने कर लिया। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि कम से कम चाचा जी ने हमें पढ़ाया। और पढ़ाई के साथ साथ मैं पत्रकारिता के बारे में 1% मुझे जानकारी नहीं था कि पत्रकारिता क्या चीज़ होती है, पत्रकारिता कैसे किया जाता है, मुझे कुछ से 1% जानकारी नहीं था। मुझे अगर किसी ने सिखाया है तो हमारे चाचा जी ने सिखाया। और मैं कई सारे बैनरों तले काम भी किया हूँ, पर हमारे नाम से खबर भी नहीं चलाया जाता था। कई सारे बैनरों तले काम किया तो मैंने सोचा कि भाई कई सारे बैनरों तले काम कर रहा हूँ, नहीं चल रहा, किसी के भी नाम से तो खबर चल रहा है, हमारे नाम से नहीं चल रहा, किसी के भी नाम से खबर चल रहा है, चलना चाहिए। तो कई लोग सवाल करते थे कि अरे भैया आप खबर लाते हैं यहाँ पर, चलता किसी और के नाम से है, तो ये क्या मतलब बनता है। तो ये सारा देखते हुए मैं अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया सूर्या लाइव भारतवर्ष के नाम से, जो उसमें मैंने कुछ दिन काम किया। उसके बाद से वो हमारा चैनल डेट हो गया। डेट होने के बाद कुछ लोगों ने धोखा भी दे दिया मेरे साथ, डेट हो गया, उस चैनल को मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद से मैं दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें मैं काम किया और लगातार मैंने 3 साल काम किया। और मैंने 3 साल काम करने के बावजूद भी मैंने हार नहीं माना। और आज मैं एनडी लाइव चैनल को जो चला रहा हूँ, ये हमारी एनडी लाइव राजधानी लखनऊ द्वारा संचालित होता है। और एनडी लाइव हमारा प्रधान कार्यालय है राजीव नगर, इंदिरा नगर, लखनऊ में। और आप लोग को मैं बता दूं कि आज मैं इस मुकाम पर अगर पहुंचा हूं तो हमारे राजकुमार चाचा जी हैं, जो राजकुमार जायसवाल जी, और उनके साथ साथ आप लोगों का भी स्नेह और प्यार और दुलार रहा है। क्योंकि आप लोगों ने भी अगर फेसबुक पर मैं कुछ पोस्ट करते थे तो उसमें देखते नहीं थे और ऐसे जल्दी जल्दी में डाल देते थे, तो कई जगहों पे हमारी लिखित में टूटियाँ हो जाया करती थी। मतलब क्या लिखना है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। तो कई लोग मुझे बताते थे, हमारे कई लोग जो कि फ़ोन करके, जैसे हमारे भैया है ललित उपाध्याय जी हैं, हमारे एक गुरु जी हैं हेमंत कुमार दुबे जी हैं, उनसे भी मैंने बहुत सारे कुछ सीखा हूँ। ऐसे ऐसे कुछ 2-4 लोग हैं जो कि हमारे बड़े भाई हैं लोग, जिनसे मैं सीखा हूँ। और हमें व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो लिख करके भेजते थे लोग कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो उन लोगों की बातों को मैं बुरा नहीं मानते थे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग भी कोई काम करना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ पत्रकारिता, जिस काम में आपकी लक्ष्य है, जो काम आप लोग करना चाहते हैं, उसी काम को पकड़ करके रहिए, उसी काम को आप लोग कीजिए। अगर पत्रकारिता करना चाहते हैं तो पत्रकारिता कीजिए। जो काम आप लोग के दिमाग में है, जो आप लोग की लक्ष्य चल रही है कि मुझे यही काम करना है, तो उस काम को आप लोग करिए।
कौन क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रहा है, उस पर अगर रहेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे और आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज अगर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो मैं अपने दम पर, अपने स्वयं सक्षम पहुंचे हैं। हाँ, ये है कि मुझे राह दिखाया गया है, तो राह दिखाया गया है तो वो भी हमारे राजकुमार जायसवाल जो है चाचा जी, इनके तरफ से। और भी लोग, काफ़ी लोग, कुछ लोग कहते थे कि हाँ बाबू बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तो देखिए सब कोई यही कहेंगे कि भैया बाबू तो पैसा कितना कमा रहा है, यही सवाल रहता है। पर ये कोई नहीं कहता है कि बाबू चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप काम कर रहे हैं तो लगन से, निष्ठा से, पूर्वक से, पूरे जो कि ईमानदारी पूर्वक आप काम कीजिए, ये कोई नहीं कहता। बस यही कहेंगे लेकिन बाबू आप पैसा कितना कमाते हैं, भैया आप पैसा कितना कमाते हैं, ये सवाल सबके अंदर रहता है। पर ये नहीं रहता कि चलिए ठीक है, हमारे गाँव देहात का एरिया का लड़का आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दिया जाए। मेरे अंदर ये कोई गुरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। मैं ये सब आप लोगों के बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बताने में इसलिए थोड़ा वो नहीं हो रहा है कि आप लोग को कम से कम ये सीख मिले कि हाँ, कम से कम अगर हम काम कर रहे हैं तो पूरे निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करें और पूरे सूझबूझ के साथ करें, ताकि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें कई सारे दिक्कतें, कई सारे कठिनाइयाँ आएंगी तो उससे हमें जो कि उलझना नहीं चाहिए। कई सारे काम में कई सारे कठिनाइयाँ आ जाती हैं, कई सारे मतलब दिक्कतें परेशानी आ जाती है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर जिस दिन हम लोग घबरा जाएंगे ना, जिस दिन हार मान जाएंगे ना, वही जो कि हमारी हार हो जाएगी। और जिस दिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, घबराएंगे नहीं, उसी दिन से हमारा जितना ही समझिए कठिनाई आती है उतना ही हमारी जीत होती है। जितना ही हम लोग आगे बढ़ते हैं उतना ही हमें सफलता मिलती है, और जितना ही पीछे जाएंगे ना उतना ही पीछे होते जाएंगे। जितना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सब जो कि आप लोग ध्यान दीजिए। लोग अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।